हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, चांदीपुरा वायरस जो है ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है, क्योंकि इसकी वजह से गुजरात और राजस्थान में जो है एक रेस्पॉन्स टीम का गठन कर देना पड़ा, जो कि आमतौर पर किसी आपातकाल के समय या फिर कोई बहुत जब इमरजेंसी वाला कोई केस आता है तो उस समय गठित किया जाता है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि गुजरात और राजस्थान के इलाके में बहुत सारे बच्चों की भी हाल फिलहाल में इससे मृत्यु हुई है। तो इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि आखिर चांदीपुरा वायरस क्या है, इसका नाम चांदीपुरा क्यों पड़ा, और कौन सब वर्ग जो है इससे प्रभावित होता है, और इसके बचाव का क्या तरीका है। तो डिटेल में इसको समझते हैं। देखिए, चांदीपुरा जो है चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि चांदीपुरा पहली बात तो महाराष्ट्र में जो एक ज़िला है नागपुर, उस नागपुर ज़िले का एक गांव है जिसका नाम है चांदीपुरा। तो चांदीपुरा गांव में पहली बार इस वायरस को खोजा गया था, तो इस वजह से इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा। चर्चा में क्यों है कि क्योंकि गुजरात और राजस्थान में चांदीपुरा वायरस जो है इसके बढ़ते मामलों और बच्चों की मौतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रेस्पॉन्स टीम यानी कि एनजेओआरटी तैनात कर दिया है। इस टीम का मुख्य उद्देश्य बीमारी की रोकथाम, संक्रमण के स्रोत की पहचान और प्रभावित राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। तो देख लीजिए, यही है सैंड फ्लाई, यही है बालू मक्खी या रेत मक्खी इसको बोलते हैं, जिसकी वजह से ये जो बीमारी है ये फैलता है। चलिए, उसके बाद देखिए वर्तमान स्थिति क्या है कि मानसून के दौरान क्या होता है कि गुजरात में मानसून के दौरान मूल रूप से ये बीमारी का प्रसार ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो मानसून के दौरान गुजरात में 184 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिसमें 35 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 22 बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है। सोचिए, 22 बच्चे की मृत्यु हुई है अभी फिलहाल। वहीं राजस्थान के डूंगरपुर और सिरोही जिले जैसे सीमावर्ती जिलों में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक संक्रमित अधिकांश बच्चे 15 वर्ष से कम आयु के हैं। अब देखिए, एनजेओआरटी के बारे में देखते हैं। नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रेस्पॉन्स टीम जो होता है एनजेओआरटी, ये केंद्र सरकार द्वारा गठित एक बहुसंस्थागत विशेषज्ञ टीम है, यानी बहुत सारे विशेषज्ञों की एक टीम है, जिसे किसी बड़े संक्रामक रोग के प्रकोप की स्थिति में प्रभावित राज्यों की सहायता के लिए भेजा जाता है। और इस टीम में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि एनसीडीसी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डीएएचडी के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। टीम का कार्य क्या होता है कि टीम का कार्य केवल मरीजों का इलाज करना नहीं होता, बल्कि संक्रमण की वैज्ञानिक जांच करना, साथ ही साथ रोगों की निगरानी, प्रयोगशाला परीक्षण, वेक्टर सर्विलांस और क्लिनिकल मैनेजमेंट जो भी है, और राज्य सरकार को तकनीकी सलाह, ये सब देना इसका कार्य है। फिर देखिए, चांदीपुरा वायरस, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि चांदीपुरा वायरस क्या है। यही देखिए, कोरोना वायरस जैसा ही मिलता जुलता इसका भी स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखिए, चांदीपुरा वायरस जो है ये रेब्डोविरिडाई फैमिली का वायरस है। रेब्डोविरिडाई फैमिली का ही वायरस जो है रेबीज भी होता है, तो इस वजह से दोनों का आप गंभीरता का अनुमान लगा सकते हैं कि रेबीज और चांदीपुरा वायरस दोनों ही रेब्डोविरिडाई फैमिली का ही है। इस वायरस की पहली पहचान 1965 ईस्वी में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के चांदीपुरा गांव में हुई थी। वायरस की खोज इसी गांव में होने के कारण जो है इसका नाम चांदीपुरा वायरस रखा गया। इसकी खोज आईसीएमआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी पुणे के वैज्ञानिकों ने की थी। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि यह वायरस फैलता कैसे है। तो अब तक के वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार इसका प्रमुख वाहक सैंड फ्लाई यानी कि रेत मक्खी या बालू मक्खी मानी जाती है। हालांकि वर्तमान प्रकोप के दौरान विशेषज्ञ यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या मच्छर या टिक्स या फिर जो माइट्स होता है, क्या इन सब की भी भूमिका है इसके प्रसार में, लेकिन अभी वो प्रमाणित नहीं हुआ है। फिलहाल इसका जो वाहक है, मूल वाहक जो प्रमाणित हो चुका है, वो सैंड फ्लाई है। उसके बाद देखिए, लक्षण और इसकी बीमारी की गंभीरता क्या है कि यह वायरस मुख्यतः एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम यानी कि एईएस उत्पन्न करता है, जिससे मस्तिष्क में गंभीर सूजन आ जाती है। यानी कि पहली बार जैसे ही किसी को इस वायरस से इस तरह का रोग उत्पन्न होता है, तो सर में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होने लगता है, तेज बुखार, उल्टी, दस्त, सिर दर्द और कमजोरी जैसी स्थिति बन जाती है। लेकिन यह बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। कई मामलों में 24 से 48 घंटे के भीतर जो है मरीज को दौरे पड़ने लगते हैं, बेहोशी या मस्तिष्क की गंभीर क्षति तथा कई अंगों के काम करना बंद करने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस कारण जो है बच्चों में इसकी मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए इलाज और इसका बचाव क्या है कि वर्तमान में चांदीपुरा वायरस के लिए कोई स्वीकृत वैक्सीन या विशेष एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। सोचिए, अभी अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक कोई इसके लिए दवा उपलब्ध नहीं है। इसका उपचार पूरी तरह से सपोर्टिव केयर पर आधारित है, जिसमें समय पर अस्पताल में भर्ती करना या ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर और शरीर के आवश्यक अंगों को कार्यशील बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। चूँकि वायरस का मुख्य वाहक सैंड फ्लाई है, इसलिए प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। आसपास की सफाई, बच्चों को पूरी
बाजू के कपड़े पहनाना, मच्छरदानी या कीट-रोधी उपाय अपनाना संक्रमण रोकने के महत्वपूर्ण तरीके फिलहाल हैं। तो ये हो गया। अब देखिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया गया। केंद्र सरकार ने गुजरात और राजस्थान में विशेष टीम भेजने के साथ-साथ अस्पतालों को संदिग्ध मामलों की तुरंत पहचान और इलाज के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में जो है वेक्टर कंट्रोल अभियान, सैंड फ्लाई नियंत्रण, प्रयोगशाला परीक्षण, सक्रिय निगरानी यानी कि एक्टिव सर्विलेंस तथा जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को देखें। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको देख लीजिए। देखिए ये वायरस क्या है, चांदीपुरा वायरस है, CHPV इसको शॉर्ट में बोलते हैं। और वायरस परिवार कौन सा है, तो रैप्डोविरिडाई फैमिली का ये है। 1965 में पहली बार चांदीपुरा गांव नागपुर महाराष्ट्र में खोजा गया था। और कौन संस्था इसको खोजा था पहली बार, तो ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पुणे के द्वारा खोजा गया था। सैंड फ्लाई इसका वाहक है और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES इसका प्रमुख रोग है। और 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और अभी तक इसकी कोई विशेष दवा उपलब्ध नहीं है। और केंद्रीय विशेषज्ञ टीम कौन सी है, अभी जो गठित हुआ है, नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रेस्पॉन्स टीम NJORT। चलिए अब इस पर हम लोग एक MCQ देखेंगे। क्वेश्चन है कि चांदीपुरा वायरस जो है CHPV के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रैप्डोविरिडाई फैमिली का वायरस है। इसकी पहली पहचान 1965 में गुजरात के चांदीपुरा गांव में हुई थी और इसका प्रमुख वाहक सैंड फ्लाई मानी जाती है। जो भी आप इसका सही जवाब है कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।